अगर आप किसी इवेंट में चले गए और आपको बोला जाए कि किसी टॉपिक के ऊपर आपको 20 या 25 लोगों के सामने एक टॉपिक के ऊपर आपको बात करनी है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल कर लेंगे, या फिर उस सिचुएशन के अंदर आप कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर हैंग हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो फियर ऑफ नेटवर्किंग है, फियर ऑफ टॉकिंग, पब्लिक स्पीकिंग की जो बात है, ये जो नेटवर्किंग की बात आती है, तब 90% से लोग ज़्यादा हैंग हो जाते हैं इस चीज़ के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए। अगर किसी भी चीज़ के लिए बात करनी हो, किसी के साथ नेटवर्क बनाना हो, किसी के साथ कम्युनिकेशन बनानी हो, किसी भी एक स्ट्रेंजर से, अब उस स्ट्रेंजर से, अब हमें तो बताया गया है कि किसी स्ट्रेंजर से बात मत करो, अजनबी से बात मत करो, लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल करियर की, प्रोफेशनल लाइफ की, तो वहाँ पर तो हमें स्ट्रेंजर से बात करनी होगी। अगर हम किसी बिजनेस में कर रहे हैं, अगर नए जॉब के अंदर है, तो वहाँ पर तो सारे स्ट्रेंजर से हमारे लिए ना, तो उस सारे सिचुएशन में अब नेटवर्किंग कैसे बनानी है, और इतना इम्पॉर्टेंट है ये, इतने सारे लोग, कैंसर से भी ज़्यादा ये जो रोग है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, फियर ऑफ कम्युनिकेशन, इस चीज़ के ऊपर हम डेप्थ में समझने वाले कि ये कैसे होता है और ये क्यों होता है, ये डर लगता क्यों है। पहले इस जड़ को समझो। डर इसलिए लगता है सर, ताकि आप जो भी बात करें, आप खुद को पहले बेटर तरीके से समझते ही नहीं है। यानी कि आपको लगता है आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपको रिजेक्शन से डर लगता है। आपके पहले माइंड में आ जाता है कि मैं कितना ओवर थिंक कर रहा हूँ, वो अगर किसी से बात करूँ तो क्या सोचेगा, ऐसा सोचेगा तो ऐसा होगा, ऐसे बात करेगा तो ऐसे होगा। क्योंकि जब तक आप कनेक्शन नहीं बनाए, तब तक आप कुछ सब सारा सोच रहे हो, सारा सोच के आप अपने अंदर ही वो सारा अजम्पशन क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पर वो डिफिकल्टी हो जाती है और वहाँ पर नेटवर्किंग नहीं बनती, वो एक नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है। और वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एवर। सही भी है और एक एस्पेक्ट से नहीं भी, जहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन से समझ भी आता है, ताकि लोग आपको रोज नहीं मिलने वाले सर। आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन जो रेगुलर लाइफ में है उनके लिए वो एस्पेक्ट, ये स्टेटमेंट नहीं आएगा अभी, क्योंकि वहाँ पर तो इंप्रेशन आपका बना रहेगा। लेकिन जो नए हैं अभी, वो तो आपको रोज नहीं मिलेंगे ना, उनके लिए तो आपको इंप्रेशन देना होगा, तभी जाके आपकी नेटवर्किंग बनेगी। नो योरसेल्फ बेटर, खुद को जानो, खुद को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए सर। रिप्रेजेंट यानी कि अभी जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी कॉलेज के साथ आते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ होलसेल। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि निकलते हैं 3-4 साल काम करते, क्या सीखते, अपने स्किल के ऊपर, बेसिक स्किल के ऊपर काम नहीं कर पाते, तो उसे होलसेल नहीं तो और क्या बोलूं। सो इसलिए अपने कम्युनिकेशन, अपने एक नेटवर्किंग स्किल्स के लिए, प्रोफेशनल स्किल्स बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करिए। जो वहाँ पर ट्वीट्स होते हैं, कमेंट्स जो पॉजिटिवली आते हैं, उन कमेंट्स को अब इंटरेक्टिवली कमेंट कीजिए। जो भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो कैसे हैंडल करते हैं सिचुएशन को, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो कैसे पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं लेकिन पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं। अब उस रिएक्शन को समझो। अगर किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो पहले अपने आप को जानो, मेरा क्या पर्पज़ है, मैं क्या इंट्रोडक्शन कर सकता हूँ, मेरी इंट्रोडक्शन पहले खुद को समझ आना चाहिए। अगर वो खुद को पता है ना, तब हम अपने आप को किसी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे बेटर तरीके से। तभी बताएंगे जब हम खुद से पहले प्रैक्टिस करो, पहले प्रैक्टिस करो, पहले जानो अपने अंदर, फिर सारे अपना जो कनेक्शन है अपने इंडस्ट्री रिलेवेंट के साथ, सोशल मीडिया के साथ यूज़ करो। पोस्ट बनाओ, अपने आर्टिकल्स, अपने कुछ ट्वीट्स करते रहो, थॉट्स डालते रहो, वहाँ से अपग्रेडेशन आएगा। सो उस चीज़ को अपने इंडस्ट्री लेवल के साथ कनेक्शन करो, ठीक है। उसके बाद एक अच्छी लेवल की एक पॉजिटिव नेटवर्किंग बन जाती है आपकी। उसके साथ आपको एक एक्सचेंजिंग वैल्यू करनी है। किसी भी नेटवर्क बनाते तो यहाँ पर एक वैल्यू मैसेज होती है। मैं हमेशा बात करता हूँ, जब भी कुछ हो रहा है वहाँ पर एक ट्रांजेक्शन होती है, एक्सचेंजिंग दी वैल्यू। दो लोगों के बीच में वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग से बात की थी कि आपको अगर स्टेज पे बुलाया जाए, आप 20-25 लोगों के सामने बुलाया जाए, तो क्या बात करनी है। हो सकता है यहाँ पर आप बहुत सारे लोग स्टम्बल कर जाए, होता है, मैंने भी बहुत की। मेरा भी एक ऐसा इंसिडेंट था। इंग्लिश मुझे आती नहीं थी ठीक से, अभी भी चल रही इंप्रूवमेंट्स, लेकिन जब कुछ भी नहीं, पढ़ना भी नहीं आता था, तब मेरे इंसल्ट हुई थी, बहुत सारी हुई थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, घर में आया, रो लिया बहुत, लेकिन उसके साथ लर्निंग स्टार्ट की, कुछ इंप्रूवमेंट्स किए, फिर बात करने लगा, एटलीस्ट समझने लगा। लेकिन होता है, प्रैक्टिस से होता ही। तो प्रैक्टिस करो इसके साथ, अपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कनेक्ट करो। एक न्यू एम्प्लॉय के लिए भी बहुत रिजेक्शन का डर लगता है अपने आसपास के वातावरण से। जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है, वर्क कल्चर होता है, उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी सारे कनेक्शंस बनाओ अपने इंडस्ट्री रिलेटेड। आप जिसके अंदर करियर बनाना चाह रहे हो, जिस भी स्पेशलाइजेशन के अंदर जा रहे हो, उसके अंदर आप अपने स्टैंडर्ड्स के साथ अपने लीडर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दो सर, ठीक है। और जो कॉलेज स्टूडेंट है उनके लिए स्पेसिफिकली मैं मेंशन करके बात कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है।
किसी भी बिजनेस में जाओ, जॉब में जाओ, आप खुद अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्टार्टअप करो, कुछ भी करो, लेकिन कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग है तभी आपका कुछ है सर। ठीक है, तो एक आपको मैं टिप दे देता हूँ, टिप लोगों को पसंद आती है ना। तो टिप ये है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कमेंट के अंदर, और आपको स्टार्ट करना है लोगों को इंट्रोडक्शन देना, लोगों को मैसेज कीजिए, कनेक्शन बनाइए। इस तरह से आप अपने इंडस्ट्री रिलेटेड साथ कनेक्ट कीजिए और आपको समझ आएगी आप किस लेवल से अपग्रेड करते जा रहे हैं। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आइए, और बात करेंगे आगे डेप्थ में। तब तक आप इसके ऊपर इंप्रूवमेंट करते जाइए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू गो एस्पायरली, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।